नमस्कार दोस्तों, तत् क्लास में आपका स्वागत है। हमारी जो रेलवे की टेस्ट सीरीज चल रही है, आज हम पेपर नंबर 4 के बारे में डिस्कस करेंगे। जो पेपर नंबर 4 है उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन सभी क्वेश्चन को डेली हम डिस्कस करते हैं। तो आज का बहुत ही शानदार जो पहला क्वेश्चन रहेगा वो क्या होगा दोस्तों, ध्यान दीजिए। बहुत ही अच्छे लेवल के मैंने क्वेश्चन लिए आपके, ताकि आपको बेनिफिट हो सके। देखो, आपसे जो पूछा है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता देता हूँ। पहली बात तो आपको दे रखा है, एक तो आपको दे रखा है x प्लस 1 का जो मान है वो 12। ठीक है, अगर इससे हम स्क्वायर का मान निकाले तो क्या होगा दोस्तों, है तो अगर हम इसका मान निकाले एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल देते हैं यहाँ से, तो इसका मान क्या होगा। तो यहां से देखिए दोस्तों, संख्या का स्क्वायर माइनस क्या होगा 2 होगा। संख्या कितनी है 12 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर 144 हो गया माइनस 2, अर्थात कितना हो गया दोस्तों 142। तो ये स्थिति तो हमारे पास यहां से बन जाती है। ठीक है, अब देखो सब, यहां से हम देखें दोस्तों, एक आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर क्या है 50 है आपके पास। तो इसका फॉर्मूला 1 अपॉन एक्स, ये फॉर्मूला होता है दोस्तों। का मान कितना हो गया 50 हो गया। अब यहां पर हम देखें तो इसकी वैल्यू यहां से दे रखी है 12, एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स हो गया, इक्वल टू कितना गया 50। तो x माइनस 1 अपॉन एक्स बराबर 50 बटे कितना हो गया 12। 2 से कट रहा है 6 बार, 2 से कट रहा है 25, अर्थात 25 बटे कितना आएगा दोस्तों 6। ये तो हमारे पास वैल्यू निकल के, हमसे पूछा क्या है ध्यान रखो, x की पावर 4 है माइनस 1 अपॉन एक्स, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होगा, यहां होगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स। यहां से देखो दोस्तों, हमारे पास होगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन स्क्वायर का जो मान होगा 142 इनटू इसका मान होगा x प्लस 1 अपॉन एक्स होगा इसका मान, और होगा x माइनस 1 अपॉन एक्स होगा। तो यहां पर 142 तो आपके पास दे दे क्या, इनटू इसका मान कितना देगा दोस्तों 12, और x माइनस 1 का मान कितना होगा 25 बटे कितना 6। 6 से कट रहा है कितनी बार 2 बार, तो 142 इंटू कितना होगा 50, 0 5 2 10 हासिल के कितना होगा 1। ठीक है, 5 को 20 से कितना होगा 21 हो गया, पास के कितना हो गया 2, 5 और 2 कितना होगा 7। ये आपके पास आता है। तो हमारे पास जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा दोस्तों, 0 का 0 5 2 10 हो गया, तो यहां से ऐसे गया 7 किससे 21, तो 7100 हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा में दे रखा है, डी में दे रखा है। क्या किया दोस्तों, यहाँ ध्यान दीजिए आप लोग। पहले सबसे पहले इसकी वैल्यू हमने निकालनी है, क्या किसका पता, ये आपको फॉर्मूला होता है, ए के फॉर्मूला होता है आपके पास, आपने पढ़ा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी होता है और ए क्या होता है एम माइनस बी। इसके अकॉर्डिंग आपको करना होगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ध्यान रखिए आप लोग। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा रहेगा 2, क्वेश्चन नंबर आएगा हमारा 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 के अकॉर्डिंग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता क्या है हमारे पास, कि आपको साइन 27 डिग्री कोसेक 63 डिग्री। देखो साइन आपको दे रखा है 27 और यहां पर दे रखा है कोस 63, अपॉन आपको दे रखा है कोस स्क्वायर या माइनस सेक 27 डिग्री और कोसेक 63, अपॉन क्या दे रखा है दोस्तों tan स्क्वायर। अब tan 45 का जो मान होता है वो कितना होता है दोस्तों 1। tan 45 का मान कितना होता है, कोट और tan 45 का मान कितना होता है 1 होता है। इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं तो क्या स्थिति बनता है। तो देखो यहां पर हम देखें तो साइन 27, अब देखो साइन क्या होता है दोस्तों, कि साइन थीटा बराबर कोस 90 माइनस थीटा, ये कोस 90 माइनस थीटा होगा, अर्थात इसको ऐसे लिख सकता हूं, मैंने आपको लिखा साइन थीटा बराबर बराबर साइन थीटा बराबर कोस 90 माइनस थीटा, ये होगा आपका। ठीक है, अब देखो कोस थीटा बराबर 90, अब थीटा की वैल्यू तो है, तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, जो थीटा यहाँ आएगा वही आएगा, तो इसको मैं लिख सकता हूं, देखो यहां से ध्यान दो, तो साइन थीटा जो आपको 27 दिखा, तो इसके अकॉर्डिंग जो मान रखना होगा वो क्या रखना होगा, देखो तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू हमें निकालनी है, तो इसके अकॉर्डिंग कितना होगा कोस कितना होगा 90 माइनस
90 माइनस कितना होगा 27। तो यहाँ थीटा का मान जो होगा आपके पास कितना बनेगा, साइन थीटा बराबर साइन कितना होगा 27 डिग्री। इससे कैंसिल होगा, थीटा का मान 27 आ जाता है। तो इस प्रकार से निकाल लोगे आप। तो यहाँ पर जो होगा कितना होगा दोस्तों आपके पास साइन, यहाँ पे हो गया आपका कोस स्क्वायर 27, ठीक है, माइनस यहाँ पर देखिए सेक 27 डिग्री होगा, तो यहाँ पर भी क्या बन जाएगा सेक 27 ये बनेगा। यहाँ पर कैसे होगा, इसका मान 1 हो गया। यहाँ पर क्या होगा साइन स्क्वायर होगा, साइन स्क्वायर 27 और कोस स्क्वायर 27 माइनस सेक स्क्वायर, इसका होगा सेक स्क्वायर 27 अपॉन में 1 हो गया। तो ये क्या बनेगा आपके पास, क्या बन जाता है अब कि 10 स्क्वायर 27 माइनस सेक स्क्वायर ये बनेगा। अब इसकी वैल्यू देखो आपको दोस्तों, एक तो होता है आपके पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा मान होता है, इसी प्रकार से आपको होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान भी कितना होता है दोस्तों 1 होता है। तो यहाँ पर क्या है, इसका उल्टा दे रखा है, तो इसमें माइनस कॉमन ले ले, तो हमारे पास जो बनेगा क्या बनेगा, इसको -1 लेगा, इसके अकॉर्डिंग क्या बनेगा हमारे पास कि आपको सेक स्क्वायर 27 ठीक है माइनस आपके अब 10 स्क्वायर 27 इसका मान होगा, तो हमारे पास -1 इंटू इसका मान हो गया 1। तो हमारे पास जो आंसर निकलेगा वो कितना होगा दोस्तों -1, कितना होगा -1 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपको दे रखा है। बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन आप डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, तो आपको वैल्यू पुट करनी ही पड़ेगी, ये ध्यान रखें। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 3। क्या है क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान रखिए कि 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली एक ट्रेन एक पोल को 1.5 मिनट में पार कर जाती है। ट्रेन की लंबाई, लंबाई बोले तो चाल, चाल बराबर क्या होगा दोस्तों दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय होगा। मैं से निकालिए दूरी, लंबाई पूछिए तो दूरी निकालनी, क्या निकालनी है दोस्तों दूरी, दूरी अर्थात लंबाई, चाल इंटू क्या होगा समय होगा, चाल इंटू क्या होगा दोस्तों समय, चाल कितनी देर के 60 किलोमीटर, इसको मीटर प्रति सेकंड बदलेंगे, किससे गुणा करेंगे अर्थमेटिक धारा से, समय कितना देगा 1.5, ये क्या देगा मिनट में, इसको सेकंड बना लीजिए, किससे गुणा कर दो 60, पॉइंट हटा दीजिए, यहाँ से क्या आएगा 10, 0 से 0, 6 से कट रहा है कितनी बार 10 बार, 6 से कट रहा है 3 बार, 3 से कट रहा है कितनी बार 5, 5 पंजे 25, 250 इंटू 6, 0 6 पंजे 30, 5 दिया 6 2 12, 5 15, आंसर कितना होगा दोस्तों 1500 मीटर आपका, कितना होगा 1500 मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर एम में आपको दे रखा है। कौन से ऑप्शन में दे रखा है एम, ठीक है। इसी प्रकार से हम देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 4, क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 किस प्रकार से आपको निकालना होगा, तो देखिए सर ये आपको क्वेश्चन नंबर 4 1.44 का मतलब गुणा होगा 1/0.24, ये आपको देखो देखो साहब, यहाँ पर भी दो संख्या के बाद दशमलव यहाँ पर भी कैंसिल हो जाएगा, 24 से 6 चौका 24, 6 बार कट गया, आंसर कितना आएगा दोस्तों 6, आंसर कितना आएगा 6, जो कि डी ऑप्शन में आपको दे रखा, ऑप्शन नंबर को कौन सा देखा है डी में आपको दे रखा है। यहाँ पर भी दो संख्या के बाद दशमलव, यहाँ पर भी इसलिए कट जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा रहेगा 5, एक संख्या का जब 22 से 1/2% घटती है तो वह 217 हो जाती है, तो वह संख्या क्या, तो माना कि वह संख्या, तो मैंने क्या मान ली x, माना कि वह संख्या क्या है दोस्तों x, क्या मान ली x। अब देखो 22 से 1/2% है, तो 22 2 44 1 45, अर्थात 45 बटे कितना गया 2%, ध्यान रखें। अब देखो इस संख्या का क्या है, वो संख्या x में से कितना घटाता है 22 से 45/2 x, जो आपका x का कितना है, उस संख्या का कितना है दोस्तों x का कितना है 45%, परसेंट हटाएंगे तो क्या लगेगा दोस्तों, तो बराबर हमें कितना पता 217, ये कह रहा है क्वेश्चन।
9 बार 5 से 20 बार। यहां से हम देखें तो x माइनस 9x अपॉन कितना होगा 40 बराबर कितना का 270। यहां से एलसीएम ले लीजिए 40x माइनस 9x बराबर 217। तो यहां पर कितना आ गया 31x आ गया। ठीक है, अब देखो यहां से कितनी बार कटता है 3 7 21 7 बार, ये 7 बार करेगा, इससे इसको गुणा कर दो। x की वैल्यू 7 चौक कितना गया 28, x की वैल्यू 7 चौक कितना गया 28 280। तो वो संख्या का मान कितना है दोस्तों 280। ये कह रहा था कि माना कि वो संख्या x मान लिया, x में से कितना घटाना था 22 से 1/2% घटाना, घटा दिया हमने, कितना प्राप्त होता है 217। इसको कैलकुलेशन कितना गया 280, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपको दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा देखते हैं 6। क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में हम चर्चा करते हैं। निम्न में से आवर्तित आंकड़ों का माध्यिका का मान क्या होगा। अब माध्यिका निकाले, माध्यक बोले माध्यक। सबसे पहले जब भी माध्यिका निकाल आरोही क्रम में जमा, आरोही का मतलब छोटे से बड़े। सबसे छोटा क्या है 12, फिर क्या है दोस्तों 15, 15 के बाद में आएगा 16, 16 के बाद में आएगा 26 और 26 के बाद में आएगा 36, 36 और फिर क्या आएगा 42। टोटल पद देखो 1 2 3 4 5 6, 6 पद है। तो जब भी माध्यिका बोलो या माध्यक बोलो ध्यान रखो, देखो तो माध्यिका में निकालने का जो फॉर्मूला था n/2 फ्रैक्शन प्लस n/2 प्लस 1 फ्रैक्शन, कभी क्या माध्य n/2 फ्रैक्शन। n बराबर कितने पद है 1 2 3 4 5 6, तो n बराबर तो 6 पद है, तो n/2 का मान होगा आपके पास 6/2, अर्थात तीसरा पद। कौन सा होगा 3 पद, तो तीसरा पद होगा आपके पास। अब देखो यहां पर तो आगे तीसरा पद प्लस तीसरा प्लस 1 पद बटे कितना होगा 2 होगा। अब देखो तीसरा है तो चौथा पद, तीसरा पद देखो गिनो तो यहां से कितना होगा 1 2 3, कितना होगा दोस्तों 16। चौथा पद गिनो 26, ये 26 बटे कितना होगा 2, 6 2 12, असल के 1 हो गया तो 4 बटे 2 हो गया, 2 से कट रहा कितना 21। तो आंसर कितना बनेगा दोस्तों 21। तो इसकी माध्यिका का जो मान होगा वो कितना होगा 21। माध्यिका का जो मान होगा वो कितना होगा दोस्तों 21 होगा। कितना होगा 21, ध्यान रखें। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा हमारा 7। देखिए क्वेश्चन नंबर किसकी बात करते हैं 7। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात करते हैं किस कंडीशन के गोले में। देखो आपको दे रखा है कि 11/5 माइनस 2/3 का 3/5 माइनस 1/5 आपको दे रखा प्लस 6/5, ठीक है, भाग चिन्ह आपको 4/5 का मान आपको निकालना। देखिए साहब ये बोर्ड मास के सवाल है आपके, तो 11/5 तो एजिटेट होगा माइनस होगा, 3 से 3 कर गया 2 बटे कितना का 5 माइनस 1/5 प्लस यहाँ पर देखो भाग को उल्टा करोगे तो मल्टीपल में चला जाता है, किस पे चला जाएगा मल्टीपल, ध्यान रखें। 5 से 5 कैसे 3 बार कट गया 2 बार, यहां से देखो 11 बटे कितना का 5 माइनस यहाँ पर 5 एलसीएम 2 में से, तो 2 माइनस 1 कितना का 1/5 प्लस कितना आएगा आपके पास 3/2, ये आपके पास आ जाता है। अब यहां से हम देखें तो एलसीएम ले लेते 10, 5 से कितनी बार 2 बार तो 22, 5 से कितनी बार 2 बार तो 2 प्लस यहां से 2 से कितनी बार जाए 5 बार 5 दिया कितना होगा, यहां से इस पे से घटाए तो बजे 20 प्लस 15 होगा बटे 10 होगा, तो कितना हो गया दोस्तों 35 बटे कितना का 10। 5 से कट रहा है 2 बार 5 7 35, अर्थात 7/2 आपका एग्जैक्ट आंसर होगा। कितना होगा दोस्तों 7/2 आपका क्या होगा एग्जैक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा में दे रखा है। बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन है, ऐसे ही आपके ये पुराने एनटीपीसी में आए हुए क्वेश्चनों को डिस्कस कर रहा हूं, यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ध्यान रखें। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा 8। क्वेश्चन नंबर किसकी बात करें दोस्तों 8। यदि ब्याज की वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है तो 25,000 रुपए की धनराशि 2 वर्ष बाद 36,000 रुपए हो जाती तो ब्याज की दर क्या होगी। तो देखो जो मिश्र धन देखा है ए बराबर मैंने आपको फॉर्मूला बताया था
1 प्लस आर बटे क्या होता है दोस्तों, टी आपका समय होगा। एक बार आप मिश्रधन कितना था, 36,000। मूलधन कितना है, 25,000 आपके पास। 1 प्लस आर बटे 100 होगा आपके पास। समय कितना था, 2। समय कितना था, 2। देखिए साहब, अब यहां पर हम करते हैं इस प्रकार से, 3600 बटे कितना होगा दोस्तों, 25 बराबर 1 प्लस आर बटे कितना का स्क्वायर है। ये आपका देखो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, स्क्वायर हटाऊंगा तो क्या रह गया, कितना होगा 1 प्लस आर बटे कितना होगा 100, ये आपके पास है। तो यहां पर 6 बटे कितना का दोस्तों, 5 बराबर 1 प्लस आर बटे 100 होगा। अब देखो इसको यहां से ध्यान दीजिए, 6 बटे 5 हो गया, माइनस का 1 हो गया, बराबर आर बटे 100 हो गया। एलसीएम कितना आ गया, 5 आ गया। 6 माइनस 5 बराबर कितना गया, आर बटे 100। इससे कट रहा है कितनी बार, 20 बार। तो इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो कितना, 20%। जो दर का मान होगा वो कितना होगा दोस्तों, 20%। आप ये तो इसका बेसिक तरीके से, अगर आप चाहो तो जब भी इस प्रकार का सवाल आए, अगर 2 वर्ष का डिफरेंस हो वर्गमूल निकालता है, 3 वर्ष का तो घनमूल निकालना होता है, तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। क्या करना होगा दोस्तों, ध्यान देखिए कैसे करना होगा, कि जो संख्या आपको दे रखी है उसके 36, इसका कितना है 25,000 इंटू आपको 100 करना है। इससे एक कैंसिल हो गया, इसका हो गया 6 बटे कितना हो गया 5 इंटू कितना हो गया दोस्तों आपके पास, ये आ गया आपके पास 100। कितना आ रहा है दोस्तों, 100 आ रहा है आपके पास। 5 से कटा 5 2 10 20, अर्थात कितना आ गया 120। 100 से कितना ज्यादा आ रहा है तो 20%, तो दर एक्स्ट्रा कितनी है दोस्तों, 20%। तो डायरेक्ट ऐसे भी निकल जाए। अगर 3 है तो घनमूल निकलेगा, 2 है इसलिए वर्गमूल निकलेगा, ये ध्यान रखिए आप लोग। तो आंसर जो बनेगा इसका कितना होगा, 20%। कितने परसेंट होगा, 20%। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा रहेगा आपका, 9। एक बेलनाकार टैंक की क्षमता 616 घन सेंटीमीटर है, क्यूब मीटर है। तो टैंक में टैंक 6160 है, सॉरी 6160 मीटर क्यूब है। तो यदि टैंक के आधार का व्यास 28 सेंटीमीटर है तो टैंक की गहराई क्या होगी। अब टैंक की हमें गहराई निकालनी है, अर्थात ऊंचाई निकालनी है कि टैंकी की गहराई क्या होगी, इसके बारे में हमको पता लगा। देखो वेलन का जो व्यास दे रखा है, व्यास आपको दे रखा है कितना, 28 मीटर दे रखा है। तो रेडियस जो त्रिज्या होगी क्या हो जाएगी दोस्तों, आधी होती है। व्यास की आधी क्या होती है, त्रिज्या। तो कितने आ जाएगी, 14 मीटर, ये आपको दे रखा है। अब देखो बेलन का भी टैंक की क्षमता को लगा, तो बेलन के क्या होता है, आकार का किसको करें, तो बेलन का आयतन लिख लेते हैं। बेलन का आयतन, बेलन का क्या निकला है, आयतन होगा। तो क्या होगा दोस्तों, बेलन का आयतन होगा पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो बेलन का आयतन का जो मान, क्षमता कैपेसिटी का मान देखा 6000 बराबर पाई का मान 22/7 होता है, इंटू रेडियस का 14 इंटू एच हमें निकालना है, एच इधर। अब देखो जो ये कट रहा है 11 से कट रहा है 2 बार, ये 11 से, 11 पंजे 55, 11 से 66 0, ठीक है। चौक चौक 56 होगा, चाहे क्या। अब देखो ये 2 से कट रहा है कितनी बार, 20 बार। 7 से कट रहा है कितनी बार, 2 बार। ये 2 से कट रहा है कितनी बार, 10 बार। तो हमारे पास जो h की वैल्यू निकल के आती है वो कितनी होगी, 10 मीटर। तो उसकी गहराई जो कितनी होगी दोस्तों, 10 मीटर। जो गहराई होगी वो कितनी हो जाएगी दोस्तों, 10 मीटर होगी। अर्थात बी ऑप्शन इसका एग्जैक्ट राइट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा रहेगा क्वेश्चन नंबर 10। 5,000 रुपए की धनराशि जो 10% साधारण ब्याज की दर से निवेश की जाती है, तो कितने वर्ष ब्याज में 1500 रुपए हो जाएंगे। तो देखो सिंपल इंटरेस्ट बराबर पी का क्या होता है दोस्तों, 80% होगा। इंटरेस्ट कितना दे रखा है, 1500। मूलधन कितना है, 5,000 रुपए। दर हमें दे रखी है 10%। दर कितनी दे रखी है दोस्तों, 10। समय में निकालना है बटे 100। 0 से जो 0 हो गया, 0 से 0, 0 से 0। 5 से कट रहा है कितनी बार, 3 बार। आंसर कितना का, 3 वर्ष। टी का मान जो होगा वो कितना, 3 वर्ष होगा। टी की जो वैल्यू होगी कितनी होगी दोस्तों, 3 वर्ष होगी, जो कि आपके बी ऑप्शन में आपको दे रखा है, ठीक है। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर कौन सा आता है हमारा? क्वेश्चन नंबर जो आएगा आपका वो आएगा 11। देखिए क्वेश्चन नंबर किसकी बात करते हैं दोस्तों? 11 के। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 11? देखो आपको 4 साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 3 कोट स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 2 टेन स्क्वायर 45, ये आपको दे रखा है। अब देखो साइन का जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी आपके पास? 4 साइन का मान होगा 1/2 होगा, ठीक है। 3 इंटू कोट, कोट का जो मान होगा वो कितना होगा दोस्तों? 1/√3 माइनस 2 इंटू 10 45 का मान 1 होता है। कितना होता है? 10 45 का मान 1 होगा। तो यहां से 4 इंटू हम देखें तो 1/4 होगा, 3 इंटू 1/3 माइनस का कितना होगा? 2। इससे हम देखें तो क्या स्थिति हमारे पास बनेगी वो देखते हैं। 4 से 4 कैंसिल होगा, 3 से 3 कैंसिल, तो 1 + 1 हो गया, -2 हो गया। तो 2 - 2 जो आपका आंसर निकलेगा क्या होगा दोस्तों? 0। 2 - 2 क्या आपका आंसर जो होगा वो कितना होगा दोस्तों? 0। तो इस प्रकार से जो साइन थीटा कोस थीटा के जो सवाल है इसकी वैल्यू कितनी है आपके पास? 0 है। कितने आएगी दोस्तों? 0। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा? 12। क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा? 12। 3 संख्याओं का गुणनफल आपको दे रखा है, उनका अनुपात आपको इतना दे रखा है, तो उन तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या, तो 3 संख्या फर्स्ट सेकंड और थर्ड, इन संख्याओं का जो अनुपात है वो 3:5:2 दे रखा है। 3:5 कितना दे रखा है? 2 दे रखा है। अब यहां पर सबसे पहले इनकी क्या करवा दो? शादी। सबसे पहले इनकी शादी करवा, तो 3x है इंटू 5x इंटू कितना है? 2x का जो मान होगा, तीनों संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या आपको निकालनी है, तो आपको इनका जो गुणनफल है वो 10290 देना। ठीक है। अब यहां से देखिए 5 दूना 10 हो गया आपके पास, तो 3 इंटू इससे काट दीजिए आप लोग इसको, कितना होगा? 5 दूना 10, 10 इंटू 30 होगा, 30x³ बराबर आपके पास 1029। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 से काटो, 3 से 9 हो गया, 3 चौक 12, 3 3 9, तो x³ हमारे पास जो होगा 343 में। 343 जो है दोस्तों वो किसका घनमूल है आपके पास? 343 आपको पता है 7 का। x का मान कितना आ गया आपके पास? 7। x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 7। तो सबसे बड़ी हम संख्या निकाल, जिसका अनुपात सब बड़ा है उसका मान भी बड़ा, तो यहाँ पर क्या? सेकंड संख्या सबसे बड़ी कौन सी होगी? सेकंड संख्या। कितनी देर की? 5x, 5 इंटू एक्स, 5 सत्ते कितने हो गए दोस्तों? 35। तो सबसे जो बड़ी होगी वो संख्या कितनी होगी दोस्तों? 35। सबसे बड़ी जो संख्या बनेगी वो 35 बनेगी, अर्थात बी ऑप्शन आपका क्या होगा? एग्जैक्ट रहेगा। कौन सा होगा? बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो आज का पढ़ा, क्वेश्चन नंबर 13। एक दुकानदार को एक वस्तु 360 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो उसे 30% लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को कितने में बेचा? जब क्वेश्चन में 2 बार विक्रय मूल्य होता है, एक फॉर्मूला होता है, तो विक्रय मूल्य फर्स्ट अपॉन विक्रय मूल्य सेकंड। विक्रय मूल्य क्या होगा? सेकंड। 100 ± x1 अपॉन 100 ± x2। अब देखो विक्रय मूल्य फर्स्ट कितना है दोस्तों? 360 रुपए। कितने की आ रही है? 10 की, तो 100 - 10 कितना आएगा? 90। ठीक है। अब देखो उससे 30% लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य सेकंड। अब लाभ प्राप्त करना है, कितना करना है? 30%, तो निकालना में, तो 100 + 30 कितना? 130 होगा। ठीक है। अब देखो 0 से तो 0 कैसे, 9 चौक 36 हो गया, इसको गुणा कर लीजिए, तो विक्रय मूल्य जो सेकंड आएगा 4 इंटू 130, 13 चौक कितना हो गया? 52 होगा, अर्थात 520 होगा। कितना होगा दोस्तों? 520 हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा? जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा दोस्तों? सी आएगा। कौन सा होगा? सी ऑप्शन आपका एग्जैक्ट है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो चलेगा वो क्या होगा दोस्तों? एक मिश्रण के अम्ल तथा अल्कोहल 3:2 के अनुपात में है। मिश्रण में 10 लीटर अल्कोहल और मिला दिया जाता है, तो अम्ल और अल्कोहल का अनुपात 3:5 हो जाता है।
तो मूल मिश्रण के अम्ल की मात्रा क्या होगी। देखो एक तो है आपके पास अम्ल, एक क्या है दोस्तों एल्कोहल। अब देखो अम्ल का कितना हो 3:2। सबसे पहले इनकी क्या करवा दो 7। अब देखो कह रहा है कि 10 लीटर एल्कोहल में का, तो यहाँ पर 3x अपॉन क्या होगा 2x प्लस 10 आएगा। तो हमें पास जो अम्ल, तो अम्ल और एल्कोहल का अनुपात, अम्ल और एल्कोहल का 3 अनुपात कितना हो जाए 5। इसको इधर मल्टीपल कर दे, 5 दिया 15x हो गया, बराबर 3 दुआ 6x हो गया, प्लस 30 हो गया। ये ध्यान रखें, ये अपने पास आ जाता है 30x हो गया। तो यहां से हम देखें तो 15x माइनस कितना है 6x, ठीक है। इक्वल टू कितना हो गया आपके पास 30, ये हमारे पास आता है। अब यहां से देखिए दोस्तों कितना बचेगा हमारा 6 गया तो 9x बराबर कितना गया 30 है। 3 से कट रहा है 3 बार, 3 से कट रहा है 10 बार, तो x की वैल्यू आ गई 10/3। x की वैल्यू कितना आ गई 10/3। हमसे पूछा गया मूल मिश्रण अम्ल, क्या पूछा है अम्ल पूछा है। अम्ल का मान कितना है 3x है, 3 इंटू कितना होगा 10/3। 3 से 3 कैसे होगा कितना का 10, कितना आएगा दोस्तों 10 लीटर आएगा। कितना आएगा आंसर इसका 10 लीटर होगा। कितना होगा दोस्तों 10 लीटर आपका एग्जैक्ट आंसर होगा। कितना उसका आंसर 10 लीटर, जो कि ऑप्शन नंबर आपको एम में, जो कि कौन सा ऑप्शन में देखा है एम। ठीक है नेक्स्ट देखिए, दिए गए रेखा चित्र में पी ओ और ओ क्यू एक त्रिभुज ए पी और क्या क्यू दे रखा है, तो परिवर्त की त्रिज्या है, तो कोण पी ए क्यू 38 डिग्री, पी ए क्यू 38 डिग्री दे रखा है, तो आपको पी क्यू ओ का मान निकालना है, पी क्यू ओ का आपको डिफाइन करना है। तो हम जानते हैं दोस्तों इसका क्या होता है कि यह के अकॉर्डिंग बना, इसका क्या होगा दुगना होगा, तो 38 दुआ इसका होगा 8 दुआ 16 हो 6 7 कितना होगा 76 होगा। आपके पास ये तो दे रखा है इसने। अब देखिए साहब इसके वजह ये क्या बराबर होगी, तो ये दोनों त्रिज्या डेढ़ से बराबर, तो इनके कोण भी क्या होंगे दोस्तों बराबर, कोण भी क्या होंगे इनके बराबर होंगे। तो हम जैसे क्या करें इसका मान, तो त्रिभुज का जो मान होगा उसके अकॉर्डिंग 180 में से 76 हटा दो, तो आपके पास बचेगा 4 और कितना होगा 0। तो इसका क्या होगा ये दोनों क्या कोण क्या होंगे बराबर होंगे, तो 104 का क्या कर देंगे आधा, अर्थात जो आंसर कितना होगा 52 डिग्री। तो इसका जो आंसर निकल के आएगा आपके पास कितना होगा 52, और इसका भी कितना आएगा दोस्तों 52 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों की लंबाई क्या है समद्विबाहु त्रिभुज के अकॉर्डिंग ऐसी कंडीशन बनती है आपके पास। तो आंसर क्या होगा दोस्तों 52 डिग्री होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपको दे रखा है। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा 16। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, एक टेनिस खिलाड़ी ने अपने कैरियर में 5 मैच जीते, 12 मैच हारे और 3 मैच ड्रॉ करे, टोटल कुल मैच तो कितने हो गए दोस्तों, जीते मैच जीते कितने, हारे कितने 12, और ड्रॉ कितने हो गए, ड्रॉ मैच कितने हो गए आपके पास, जो हो गए आपके पास जो ड्रॉ मैच दे रखे उसने कितना देखा आपके पास, और आपको 3 दे, टोटल जो कि तो 15 5 कितने हो गए 20 मैच, कितने हो गए दोस्तों 20 मैच हो गए कुल। तो अपने कैरियर में हारने वाले की भिन्न बताओ, हारने कितने वाले 12, टोटल मैच कितने 20, 4 तिया 12 4 पंजे 20, तो 3 बटे कितना आएगा दोस्तों 5, 3 बटे कितना आएगा 5, अर्थात डी ऑप्शन आपका क्या होगा एग्जैक्ट राइट होगा, डी ऑप्शन क्या होगा आपका एग्जैक्ट राइट होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा 17। क्वेश्चन नंबर 17, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त 156 और महत्तम समापवर्त आपके पास ये दे रखा है, दो संख्याओं के बीच का जो अंतर है वो आपको 26 दे रखा है, अंतर 26 दे रखा है, उन संख्याओं का योग क्या होगा, उन संख्याओं को क्या निकालना है दोस्तों योग निकालना है। अब योग के अकॉर्डिंग हम निकाले तो क्या स्थिति हमारे पास बनेगी कि उन संख्याओं का योग क्या होगा ये आपको बताना। अब अंतर दे रखा है उनका, उस प्रकार से उनको दे रखा है, तो हम देखिए तो पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, एक फॉर्मूला है फर्स्ट इंटू सेकंड, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या एलसीएम इंटू एससीएम,
एलसीएम कितना है 156, एचसीएफ कितना है आपके पास 26। ये पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, ये आपको दे रखा है। यदि दोनों संख्याओं के बीच जो अंतर है वो आपको इस प्रकार से दे रखा है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा क्या होगा ये आपको निकालना, ठीक है, उनका अंतर हमें निकालना है। तो देखिए अंतर हमें पता लगाना होगा कि अंतर किस प्रकार से हम निकाल सकते हैं उनका। तो देखो फर्स्ट संख्या माइनस बराबर आपके पास होगा अंडर के अंदर, अब देखिए तो फर्स्ट संख्या प्लस सेकंड संख्या का होल स्क्वायर होगा प्लस 4 फर्स्ट इंटू सेकंड, ये होगा। इनका अंतर निकालना है, तो अंतर के अकॉर्डिंग हमारे पास सॉरी अंतर का मान तो हमारे लिए दे रखा है, सॉरी अंतर का मान दे रखा है, तो यहाँ पर आएगा प्लस का योग निकालना है ना, तो अंतर दे रखा है। देखो तो यहाँ पर तो अंतर दे रखा है हमारे पास ये वाला, और ये हमें निकालना है। तो हम देखें तो यहाँ पर अंतर का मान कितना है दोस्तों, अंतर का मान 26, ये 26 का स्क्वायर 4 इंटू कितना होगा 156 इंटू कितना होगा 26, ठीक है। अब देखो 676 होता है, कितना हो गया दोस्तों 676 प्लस आपके पास हो गया इसके 4 इंटू 156 और आपको हो गया 46। अब इसका यूनिट डिजिट के अकॉर्डिंग हम निकाले तो क्या स्थिति हमारे पास बनेगी, इसके अकॉर्डिंग हम निकालना होगा क्या स्थिति हमारे पास रहेगी। तो देखो दोस्तों यहाँ पर इकाई के अकॉर्डिंग हम देखें तो कितना होगा 6 चौका 24 4 देखे, तो यहाँ से देख लेते हैं हम। यहाँ पर आपको दे रखा है इसका मान 676 दे रखा है, प्लस जब इसको हम गुणा करते हैं, ठीक है, आपके पास 16 224 आएगा। यहाँ से हम देखो इनको जोड़ते हैं, क्या करते हैं दोस्तों जोड़ते हैं, तो हमारे पास 169 होगा, ठीक है, और कितना होगा 33, यहाँ से होगा 169 किसका होगा 13 का 0 का 0, तो आंसर क्या बनेगा दोस्तों डी ऑप्शन होगा। आंसर कितना बनेगा इसका डी ऑप्शन। क्या होगा ये फॉर्मूला लिख दिया मैंने, इसके अकॉर्डिंग आपको वैल्यू निकालनी है। अब इसमें योग पूछे अंतर पूछे कुछ भी पूछे आपको इस प्रकार से निकाल सकते हो। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा दोस्तों, डी ऑप्शन आपका एग्जैक्ट है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा हमारा 18। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 18 हम ध्यान रखें कि कंडीशंस के अनुसार देखो a प्लस बी का मान आपको दे रखा है बराबर 8 है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर कर दो बराबर क्या 8 का भी स्क्वायर करो, ठीक है, 8 का भी क्या कर दो स्क्वायर a प्लस, तो क्या बनेगा दोस्तों a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर कितना होगा 64, बराबर क्या होगा दोस्तों 64 होगा। ये आपको दे रखा है इसका बराबर कितना होगा आपके पास 64, तो a स्क्वायर बी स्क्वायर का जो मान है वो कितना दे रखा है 12, तो 12 प्लस 2ab आपके पास 64 है, तो 2ab का जो मान है 64 माइनस 12 होगा, अर्थात कितना होगा 52 होगा, तो 2ab 2 से काट दो उसको 26, तो यहाँ पर ab का जो मान बनेगा वो कितना होगा दोस्तों 26, ab का जो मान बनेगा वो कितना होगा दोस्तों 26 होगा, कितना हो जाएगा आपके पास 26 होगा ab का मान। अब देखो हम फॉर्मूला a क्यूब प्लस बी क्या होता है a प्लस बी, a प्लस कितना होगा दोस्तों b होगा आपके पास, ये क्या होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा, a प्लस बी का क्या बनेगा होल स्क्वायर माइनस क्या होगा 3ab। अब ए बी का जो मान होगा वो कितना है 8 है, a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको दे रखा है, a और b का होल स्क्वायर आपको ए बी का मान कितना रखेंगे दोस्तों हमारे पास 8 का स्क्वायर माइनस यहाँ पर 3 इंटू ए बी का मान 26 होगा आपके पास, तो 8 इंटू आपके पास 8 का 64 हो गया, 26 का हम देखें तो कितना हो गया दोस्तों, यहाँ से हम देखें 3 6 18 अस्सी के 3 2 6 1 7 7, तो 8 इंटू यहाँ से बचेगा हमारे पास 78 में से घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 1 और यहाँ पर भी क्या 1, 11 कितना होगा 88, 11 कितना होगा दोस्तों 88 होगा, जो कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारे पास बनेगा, ठीक है। 78 में 64 अगर हम इसको घटा देते हैं तो हमारे पास आएगा 2, ठीक है, 2 इसका 2 आएगा तो 1 आएगा, 12 बचेगा, सॉरी ये किसका बचेगा माइनस का 12, 8 2 16 हो गया, ठीक है, 8 2 कितना होगा 16 माइनस 8 रे कितना होगा 9 होगा 96 आएगा,
इसके अकॉर्डिंग तो कितना आना चाहिए हमारे पास 96 आपके पास। ठीक है, ये स्थिति आपके पास बननी चाहिए। तो ये तो हमारे पास गलत हो गया, तो जाकर चेक करते हैं कहीं पे गलत हो रहा होगा, ऑप्शन नहीं आ रहा। देखो यहाँ पर देखिए साहब, ये आपको दे रखा है तो 8 इंटू यहाँ, सॉरी यहाँ पर माइनस के 14 बच रहा है। कितना रहा दोस्तों, माइनस के 14 बच रहे, सॉरी। अब देखो 8 चौक कितना हो गया, 32 हो गया। कितना होगा, 3 8 और 3 कितना होगा, 11। तो माइनस का कितना होगा, 112। माइनस का कितना होगा दोस्तों, 112 हो गया, जो कि ए ऑप्शन में। माइनस का कितना होगा, 112 हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर के आंसर है ए में। ठीक है, क्वेश्चन सब 200 आपको दे रखा है, भाग चिन्ह दे रखा है, इन सभी को जोड़ दूंगा। इन दोनों को जोड़ने पर 10 होगा, इंटू यहाँ पर कितना होगा दोस्तों, एलसीएम कितना है, 10। तो 5 दुआ 10 हो गया, 2 6 हो गया, माइनस के कितना होगा, 2 हो गया आपके पास, प्लस के 5 में से 3 बचेगा। ठीक है, 5 में से 2 गया तो 3, तो यहाँ पर आ गया 200। भाग चिन्ह आपको दे रखा है, तो इसको मल्टीपल में 1/10 हो जाएगा, इंटू आपके पास 1/, कितना बचेगा, 10, प्लस का कितना होगा दोस्तों, 3 होगा। ये आपको दे रखा है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हम देखें तो क्या, अब देखिए दोस्तों, इसके अकॉर्डिंग हम दिखा देते 0 आएगा, इससे तो हमारे पास 2 प्लस, इसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो स्थिति होगी वो कितनी होगी दोस्तों, इसके अकॉर्डिंग हम निकालते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें स्थिति होगी, वो क्या स्थिति हमारे पास बनेगी, ये हमें देखना है। तो यहाँ पर हमारे पास जो स्थिति हमारे पास आ रही है, उसके अकॉर्डिंग देखो, यहाँ पर कितना बचेगा, 4 बच रहा था, 6 माइनस 2 के 4 बचा। अब यहाँ पर तो कितना होगा, 0 से 0 करके 2 इंटू कितना होगा दोस्तों, 4 हो गया। ये 2 इंटू कितना होगा, 4 प्लस कितना होगा, 3, 4 2 8 प्लस 3 8 और 3 कितना होगा, 11। 8 और 3 कितना होगा दोस्तों, 11, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपको दे रखा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा में दे रखा, बी में आपको दिया हुआ है। ठीक है, ऑप्शन में कौन सा, बी में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा हमारा, क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा दोस्तों, हमारे पास जो आएगा क्वेश्चन नंबर 20। 10 लीटर घोल में से 2 लीटर पानी की वाष्पित किया जाता है, तो शेष घोल 6% नमक पाया जाता है। तो मूल घोल में नमक की मात्रा क्या होगी, तो मूल घोल में नमक की क्या मात्रा होगी, तो नमक की मात्रा हमें निकालना है। तो नमक की मात्रा हमें मान ली क्या, x। ठीक है, अब तो क्या होगा, 10% मान ली। तो मूल घोल में नमक के घोल के अकॉर्डिंग 10 लीटर मिश्रण में 2 लीटर पानी मिला दिया जाता है, तो इसके अकॉर्डिंग तो मूल घोल की तो हमें निकाले, तो पानी की मात्रा निकाले। पानी की मात्रा 10 माइनस कितना होगा, x होगा, 10 माइनस कितना हो जाएगा, x। अब देखो ये स्थिति हमारे पास है। अब वो कह रहा है कि इस घोल के अकॉर्डिंग हमें निकालने, तो 6% बचता है। तो यहाँ पर हम देखें तो 2, यहाँ पे कितना का 10 माइनस, तो 10 माइनस 2 x कितना होता है, 6% बटे 100 बराबर कितना होगा आपके पास, x होगा वो संख्या में। तो यहाँ x का मान जो कितना है दोस्तों, 2, कितना, 2 लीटर पानी निकाल दिया जाता है, x का मान 2, तो 10 माइनस कितना होगा, 2 होगा, इंटू 6 बटे कितना का 8 इंटू 6 बटे कितना का 100 बराबर कितना का x। 4 से कट रहा 2 बार, 4 से कट रहा 25, ये आपके पास आ जाता है। 4 से कितना बार कटेगा, 25 बार कटेगा, तो ये स्थिति आपको निकालना है। ठीक है, अब देखो साहब, इसके अकॉर्डिंग हम निकाले तो इसके कितना होगा, अच्छा 6 2 12 हो गया, या फिर इसको 0 को रख लो आप, तो ताकि पॉइंटों में आ रहा है इसका ऑप्शन, तो आप ऐसा कर लीजिए, इसको काटो मत, तो फिर तो सबसे बेस्ट तरीका है, इसको काटो मत। अब इसको क्या करो, देखो 8 संग 48 हो गया, 48 बटे 100 हो गया, बराबर कितना होगा, x, बराबर कितना होगा, x। अब इसका परसेंट हमें निकालना है, कितना परसेंट होगा, तो हम देखो इसकी वैल्यू का 0 पॉइंट कितना 8 आ गया, x का मान कितना गया दोस्तों, 0.8 आ गया, 0 पॉइंट कितना गया, 8 आ गया। तो अब इसके अकॉर्डिंग हम परसेंट में निकालें, टोटल गोल का जो परसेंट है उसके अकॉर्डिंग परसेंट निकालें, तो 0.8 था इसके बटे 10 है, इंटू कितना आएगा दोस्तों, 0 से 0 कट गया, इससे गुणा करेंगे तो 4.8, कितना परसेंट की वृद्धि होगी, 4.8% की वृद्धि होगी, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपको दे रखा। क्या किया, अर्चन करता है 0 पॉइंट कितना हो गया आपके, 2 संख्या बाद 10 लो, 0 से टोटल में से कितना था, 10 का भाग दिया, परसेंट निकाला, किसके कितना परसेंट है, 4.8%, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपको दे रखा। ठीक है, नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर हमारा रहेगा दोस्तों 21। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज प्रसाधन गणना वार्षिक तौर पर की जाती है। एक धनराशि 2 वर्षों में 1600 रुपये हो जाती है, 3 वर्षों में 1700 रुपये हो जाती है। 2 वर्षों में और 3 वर्षों में 1700 रुपये हो जाती है। तो ब्याज की दर क्या? अब देखो जब 1 वर्ष का डिफरेंस है तो आर निकालो। तो 1700 माइनस कितना होगा 1600 बटे कितना होगा 1600 इंटू कितना होगा 100। तो आर बराबर 100 बटे कितना होगा दोस्तों 1600 इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 4 से कट रहा कितनी बार 4 बार, 4 से कट रहा 25। 25 बटे 4 आ गया 6 चौका 24, 6.25 अर्थात 6.25 आपका एग्जैक्ट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आपको दे रखा है। ऑप्शन नंबर कौन सा में दे रखा है दोस्तों? डी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर की हम बात करते हैं नेक्स्ट 22। यदि एक संख्या और उसके 25% का अंतर 24 है, यदि कोई संख्या है और उसके 25% का जो अंतर है वो कितना है 24, तो माना कि वह संख्या क्या है दोस्तों? माना कि एक से में ऐसा कि वह संख्या क्या मानते हैं दोस्तों? x है। तो x माइनस x का कितना है 25%, 25 बटे 100, तो अंतर कितना है दोस्तों 24। ये आपको कह रहा है 25 चौक 100, 4 बार कट गया तो x माइनस एक्स बटे 24 बराबर 24। कितना हो गया 4x हो गया माइनस एक्स हो गया बराबर 24। 3x अपॉन कितना गया 4 बराबर कितना गया 24। 3 से कटा 3 अट्ठा 24, तो 8 चौक कितना होगा दोस्तों 32। तो वह संख्या क्या होगी दोस्तों? 32 होगी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपको दे रखा है। सेम पैटर्न पे 2 क्वेश्चन आए एक ही पेपर के अंदर, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा दोस्तों? बी। कौन सा होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा आपके पास? 23। यदि एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 8 सेंटीमीटर है, तो उसकी समान भुजाओं में से समद्विबाहु जो आधा है उसका कितना 8 सेंटीमीटर है आपको दे रखा है। कितना देगा? 8 सेंटीमीटर। और आपको दे रखा है इसके अकॉर्डिंग है कि उसकी भुजाओं का 5 सेंटीमीटर आधार के सम्मुख शीर्ष की ऊंचाई आपको निकाल। देखो आधा एक आपको ट्रायंगल निकाल। देखो ट्रिपलेट के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊं, एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका आधार 8 सेंटीमीटर, ये 8 है पूरा, कितना है 8 है, तथा उनकी दो समान भुजाओं का 5-5 सेंट है, ये 5 है 5। तो आपसे यहाँ शीर्ष नंबर है इसकी ऊंचाई आपके निकाले h। तो ये 4 होगा तो ये भी 4 होगा, ये 4 होगा तो ये भी क्या होगा दोस्तों 4। तो ये ट्रिपलेट बन चुका है। ये आधार है, लंबे क्या कर्ण है, तो ये भी कितना आएगा 3 आएगा, 3 4 5 3 4 5। तो आपके पास जो ऊंचाई होगी ऊंचाई h बराबर ट्रिपलेट बन गया। तो क्या होगा दोस्तों? कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर आपके पास होगा माइनस आधार का स्क्वायर, ये आपके होगा। तो h बराबर जो होगी कर्ण का कितना है 5 का स्क्वायर माइनस आधार का 4 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर जो होगा आपके पास कितना होगा 25 माइनस 16 होगा। तो h बराबर अंडर के 9 अर्थात 3। आंसर कितना होगा दोस्तों? 3 सेंटीमीटर। कितना होगा? 3 सेंटीमीटर होगा, जो कि ए ऑप्शन में आपको दे रखा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा रहेगा? 24। क्वेश्चन नंबर हम 24 की बात करें। एक दुकानदार ने 2 खिलौनों में प्रत्येक को 990 रुपए में बेचने से पहले खिलौने पर 10% का लाभ होता है तथा दूसरे खिलौने पर 10% की हानि होती है। तो लाभ तथा हानि परसेंट आपको बताना। तो पहले खिलौने को देखो, देखो क्रय मूल्य, तो फर्स्ट का क्रय मूल्य, फर्स्ट खिलौने का क्रय मूल्य में निकाला, पता नहीं क्रय मूल्य कितना होगा, तो 990 में तो बेच दिया, कितना होगा 10% का लाभ हुआ, तो 10% का लाभ हुआ 100 बटे कितना होगा 110, 0 से 0 1199, तो 900 रुपए में उसका खरीदा था। कितने में आया था क्रय मूल्य? 900। सेकंड खिलौने का क्रय मूल्य, अब 990 में खरीदा इंटू 10% की क्या होगी हानि, तो 90 बचेगा, 0 से 0 9 से कट गया, तो कितना होगा x 1100। कितना गया 1100। तो लाभ अथवा हानि के कुल प्रतिशत क्या होगा? तो लाभ तथा हानि का परसेंट आपको बताना, इसकी लाभ तथा हानि का परसेंट आपको बताना। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य,
तो देखो लोगों, एक तो क्या क्रय मूल्य निकाल लो पहले, तो कुल, तो क्रय मूल्य हो गया आपके पास 900 प्लस क्या हो गया 1100, तो क्या 2000। और विक्रय मूल्य में निकालो, विक्रय मूल्य क्या होगा दोस्तों, कितने में बेचा था, 990 में, दो प्रत्येक को, तो 990 प्लस 990, जीरो, 9 2 18 से क्या, 9 2 19, 1920। तो यहां से यहां तक देखो 2000 रुपये में कितना, 1980 में, तो कितना होगा 20 रुपए का क्या होगा, हानि होगी। तो उसका आपको हानि निकाला, तो हानि परसेंट का कितना होगा 20 अपॉन जो क्रय मूल्य कितना था दोस्तों, क्रय मूल्य 2000 इंटू कितना होगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 2 से कट रहा एक बार, तो 1% की क्या हो जाएगी, 1% की, सॉरी लाभ नहीं होगा, 1% की क्या होगी दोस्तों, हानि। 1% की क्या हो जाएगी, हानि, क्योंकि क्रय मूल्य ज्यादा है, विक्रय मूल्य कम है, इसलिए क्या होगी, हानि। ज्यादा में खरीद के कम में बेच दे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा आता है, नेक्स्ट से जो क्वेश्चन रहेगा हमारा 25। राजेश खेल के एक पहले दौर में अपनी धनराशि का 1/3 हिस्सा हार गया। पहले दौर में अपनी राशि का 1/3 हिस्सा, माना कि उसकी राशि कितना, 1 रुपया मिली। अब आपको निकालना, और 1/3 हिस्सा हार गया, टोटल में से कितना हार गया, 1/3। फिर उसने खेल में दूसरे के दौर में उसके बीच की धनराशि का, अपनी बची हुई धनराशि का 3/5, तो माइनस, ये आपके पास आएगा। और तीसरे दौर में वो अपनी बची हुई धनराशि का 1 - 4/7 हार जाता है, तो मूल राशि कितनी है उसके, इससे बड़े, तो 1, तो माइनस का कितना होगा 1/3, ये 1 यहाँ पर 1 आएगा, सॉरी 1 में से आता है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर कितना बचेगा मेरा, 1 इंटू 3 एकम 3 में से 2/3, 5 एकम 5, 5 में से 3 गया तो 2/5, ठीक है। अब देखो सब, 7 एकम 7, 7 में से कितना गया आपके, 4 गया, तो 3/7, ये आपके पास होता है। 3 से 3 कैंसिल होगा, 4/35, कितना हिस्सा बचेगा, 4/35, कितना बचेगा दोस्तों, 4/35, जो कि सी ऑप्शन में देगा, जो कि कौन से ऑप्शन में दे रखा है, सी ऑप्शन में आपको एग्जैक्ट दिया। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा, 26। क्वेश्चन नंबर हमारे पास दे रखा है 26 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 26 की हम देखते हैं क्या स्थिति हमारे पास से दे रखी है। तो ये क्या कर रखा है, क्वेश्चन नंबर 26 दिए गए रेखा चित्र में एबीसी कोण आपको दे रखा, देखिए तो दिए गए रेखा चित्र में कोण ए बी सी, बी ए सी आपको दे रखा है, बी ए सी आपको 30 डिग्री देखा। कोण आपको जो दे रखा है, जो कोण है आपको एबीसी, ए बी सी आपको दे रखा 50 डिग्री। कोण सी डी ई आपको दे रखा है, सी डी और ई आपको 25 डिग्री है। तो कोण ए ई डी का मान निकालना, ये वाला डिपेंड करना। तो देखो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होगा, देखो त्रिभुज ए बी सी का जो मान होगा 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पर देखो कोण ए है प्लस कोण बी है प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। ए का मान हमारे पास 30 डिग्री, बी का मान कितना है 50, यहाँ पे आ गया 80 कोण सी बराबर कितना है 180। तो कोण सी का मान आ गया 180 माइनस 80, अर्थात कोण सी बराबर कितना गया दोस्तों 100। तो ये आ गया आपके पास 100 डिग्री। हम जानते हैं एक सरल रेखा कितने डिग्री का कोण हुआ 180, तो 180 का ये 100 है, तो कितना बचेगा 80 डिग्री आएगा। अब देखो ध्यान रखो, दो इस कोणों का योग इसके बराबर होता है, पहली बात, चलो उससे मत निकालिए। तो यहाँ पर देखो इन दोनों कोणों के अकॉर्डिंग यहाँ पर ध्यान देखो 100 और कितना होगा 105, तो ये कितना बचेगा दोस्तों आपके पास 75 बचेगा। ये 75 बचेगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 होता है, इन दोनों को जो है 105 हो गया, तो इसका क्या 75। तो ये वाला एक सरल रेखा बना रहा है ये वाला, तो 75 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपके पास 105। तो इस कोण का जो मान बनेगा, कोण एईडी का जो मान पूछा आपसे, वो कितना होगा दोस्तों 105 डिग्री। कितना होगा 105 डिग्री होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपको दे रखा है। ऑप्शन नंबर कौन से में दे रखा है, ए में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा 27। देखिए आपको संख्या 0 पॉइंट दे रखी है आपके पास परमेय संख्या के रूप में 0.232323 आपको दे रखा है।
जो संख्याएं दशमलव के बाद रिपीटेशन होती है उन पे क्या लगा दिया जाता है, बार। तो 2 3 के ऊपर अपॉन कितना, जितने संख्या के ऊपर बार होगा उतने ही 9 लिखे दिए जाते। तो ऑप्शन नंबर जो होगा कौन सा, ए आपका राइट। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा दोस्तों, ए आपका क्या होगा, एग्जिट राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा, 28। देखिए साहब क्वेश्चन नंबर 28 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 28। आपको दे रखा कैलकुलेशन होना 4 प्लस आपको दे रखा है 2 माइनस 16 भाग चिन्ह आपको दे रखा है 4 प्लस 3, ये आपको दे रखा है। फिर आपको मजला कोष्टक आपको दे रखा है, इसके अकॉर्डिंग आपको 1 प्लस 8 इंटू 7 कोष्टक, भाग चिन्ह आपको 19 दे रखा है। ये कोष्टक आपका बंद हो गया, इंटू आपको दे रखा है। फिर आपको दे रखा है 3 प्लस 5 माइनस 4 हो गया, ठीक है। फिर आपको दे रखा है यहाँ पर 17 माइनस 9 इंटू 4, ये आपको दे रखा है। ये आपका बड़ा कोष्टक है, ये स्थिति आपको दे रखा है। तो यहाँ पर देखो 4 2 किसके अकॉर्डिंग हम देखें तो क्या स्थिति बनेगी, 4 देखो इसके अकॉर्डिंग तो हम निकाले, यहाँ से देखें तो 4 प्लस 2 हो गया, इस पे इसका भाग देंगे तो मैंने कहा 4 आएगा, प्लस 3 हो गया आपके पास, यहाँ से देखो तो प्लस आ गया। यहाँ पर कितना होगा 856, कितना होगा 8 इंटू 7 56 1 57, ये आपके पास 57 होगा, ठीक है। ये आपके पास आगे स्थिति है, इसको 56। यहाँ पर जो स्थिति हमारे पास बनेगी वो कितने बनेगी, प्लस आने पर कितना होगा 7 8 56 56 कितना होगा 57, ठीक है। 19 को भाग 1/19 इंटू आपको दे रखा है यहाँ से 4 3 और 2 कितना हो गया, यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर 3 को घटा देंगे तो 1 बचेगा, 1 करके 4, ये आपके पास आ जाता है इसका मान। फिर प्लस 17 9 चौक 36 हो गया, 17 माइनस कितना होगा 36, ये आपको दे रखा है। ये स्थिति आपको पास दे रखी है। अब देखिए सब यहाँ पर कितना हो गया आपके माइनस के 4 से प्लस के 4 कैसे होगा, 3 और 2 कितना हो गया 5 हो गया, प्लस 1 गुनी गुनी और 3 3 बार 3 बच गया, इंटू आपको दे रखा है, इंटू आपको क्या देखा दे रखा है, ठीक है। प्लस के अकॉर्डिंग हम देखें तो 4 प्लस कितना होगा, यहाँ से हम देखा है तो 17 2 34 मैंने 19, तो माइनस का 19 बचेगा, ठीक है। यहाँ पर हम देखें तो स्थिति कितनी होगी दोस्तों, 5 प्लस 3 इंटू ये आपका इसमें से माइनस होगा तो कितना बचेगा आपके पास 15 बचेगा, किसका बचेगा दोस्तों 15, तो 5 प्लस 15 तो ये कितना होगा दोस्तों 45, तो माइनस का कितना होगा 45 होगा। तो हम देखें तो यहाँ पर कितना होगा 5 माइनस 45 होगा, अर्थात हमारे पास माइनस का कितना आएगा दोस्तों 40 आएगा, माइनस का कितना आएगा 40, जो कि ऑप्शन नंबर आपको बी में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 29। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29। परसोत्तम और अंजलि ने एक स्थान से विपरीत दिशाओं में क्रमशः 30 किलोमीटर और 3.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना प्रारंभ करते हैं। 2.5 किलोमीटर दोनों एक दूसरे को कितनी दूरी में होंगे, तो 2.5 किलोमीटर कितनी दूर पर होंगे, तो दूरी बराबर क्या होता है दोस्तों, चाल इंटू समय होता है। चाल इंटू क्या होगा दोस्तों, समय होगा। चाल कितनी दे रखी है आपके पास 30 किलोमीटर किसको, और समय आपको दे रखा है 2.5, तो चाले तो विपरीत है तो जुड़ जाएगी, 30 प्लस कितना होगा 3.5 होगा, इंटू समय क्या है आपके पास 2.5, 33.5 हो गया, इंटू 2.5 हो गया, ये स्थिति आपके पास आती है। तो हमारे पास 33.5 हो गया और 2.5 हो गया, तो उनको मल्टीपल करते हैं तो कितना होगा, अब देखो इसको मल्टीपल करेंगे तो हमारे पास आएगा 83.5, कितना आएगा 83.75 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा में दे रखा है दोस्तों, आपके ए में दे रखा है, कितने में 83.75 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन से में देगा ए में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, ए ऑप्शन आपका एग्जिट 8 हो जाएगा। और आज का इस पेपर का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, क्या है वो लास्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। सबसे लंबे खंबे की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसकी आपको 30 मीटर 15 मीटर और 10 मीटर विमाएं कमरे में रखा जाए, एक कमरे में। तो कमरे का विकर्ण हमें निकालना है, जब भी सबसे लंबा पूछे तो विकर्ण का जो मान होता है लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का, ये होता है। तो विकर्ण का मान होगा 30 का स्क्वायर होगा,
15 का स्क्वायर हो गया 10 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर कितना होगा 900, 15 का कितना होगा 225 और 10 का कितना होगा 100। तो एक 1200 कितना होगा 2500। ये 1225 कितना होता है बस 35 का होता है। किसका वर्गमूल होगा दोस्तों 35 का होगा। तो ये आपके पास 35 मीटर क्या होगा दोस्तों 35 मीटर हमारा क्या होगा एग्जैक्ट आंसर होगा। तो इस प्रकार से हमने पेपर नंबर 4 के बारे में डिस्कस किया दोस्तों। ये पेपर नंबर 4 के अकॉर्डिंग हमारे जो टोटल क्वेश्चन थे 30 क्वेश्चन है। इसी के बाद में हम पेपर नंबर 5 लेकर आएंगे। तो आप इस लोग से निवेदन है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ये रेलवे ग्रुप डी की जो आने वाले पेपर है उनसे रिलेटेड ये वीडियो बनाया गया है तो कि आपके लिए ये बहुत ही रामबाण साबित होने वाला है दोस्तों। तो आज के लिए हम इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में एक नए इस क्वेश्चन के साथ नए जो कि आप पेपर नंबर 5 के साथ मिलेंगे। ओके दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।